नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल धन की दिशा में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इस साल के सबसे धमाकेदार आईपीओ ममता मैसनरी के बारे में। ममता मैसनरी का इशू प्राइस था सिर्फ 243, लेकिन इसकी लिस्टिंग हुई सीधे 600 पर। जी हाँ दोस्तों, 146.91% का शानदार रिटर्न। और तो और लिस्टिंग के साथ ही हाई वॉल्यूम खरीदारी के चलते इस स्टॉक में 5% का सीधे अपर सर्किट भी लग गया। लेकिन दोस्तों, आपको एक अहम बात ध्यान देनी होगी कि अब स्टॉक ये जो है ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस स्टॉक को आज बाई करते हैं तो आप इसको परसों ही सेल कर पाएंगे। दोस्तों, एक बार इसके फंडामेंटल्स पे नजर डालते हैं कि क्या ममता मैसनरी इतनी ज्यादा जो लिस्टिंग हुई सीधे 146.91% को क्या वो जस्टिफाई करता है या नहीं। एक बार ये भी नजर डाल लेते हैं कि कंपनी के पास अभी कितना डेट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहे। दोस्तों, अब एक बार सीधे इसके चलते हैं मार्केट कैप को देखते हैं। तो ममता मशीनरी का जो भी मार्केट कैप है फिलहाल 1550 करोड़ का है। इसका मतलब ये है कि अभी ये स्मॉल कैप कंपनी है। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, स्मॉल कैप कंपनी में हाई रिटर्न के चांसेस के साथ साथ हाई वोलेटिलिटी भी रहती है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप कंपनियां। अब इसकी एक बार कर्ज की बात करें तो इस कंपनी के पास केवल दोस्तों अभी मात्र 5.95 करोड़ का कर्ज है। यानी ये लगभग दोस्तों जो कंपनी है बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। और जो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है केवल 0.04 का है। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है, किसी भी कंपनी का अगर जो डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होता है वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। और इसका तो 0.04 है। तो दोस्तों, ये कंपनी जो है बिल्कुल डेट फ्री है। अब बात करते हैं हम इसके इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की। तो इस कंपनी का जो अभी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है दोस्तों 31.7 है। मतलब कंपनी ने जितना भी अगर कर्ज लिया भी है तो उसका ब्याज चुकाने में उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ऑब्वियसली दोस्तों, जो इस कंपनी के पास इतना कम कर्ज है तो ब्याज चुकाने में क्या ही दिक्कत होगा। तो दोस्तों, जो डेट के मामले में कंपनी जो है मक्खन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो ये कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है। अब दोस्तों, इसके प्रॉफिट की बात करें तो इस साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 36.1 करोड़ का है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो इस स्मॉल कैप कंपनी के लिहाज से जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो बहुत दोस्तों सही है। अब बात करते हैं इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग की। तो अभी कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है दोस्तों 62.4 है। हालांकि ये थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी सुरक्षित मानी जा रही है। अब बात करते हैं दोस्तों पी रेशियो की। तो फिलहाल तो दोस्तों इसका पी रेशियो 42.9 है। वहीं जबकि इंडस्ट्री पी की बात करें 73.41 है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों ममता मशीनरी का भी वैल्यूएशन इंडस्ट्री के औसत से कम है। तो अभी इंडस्ट्री से की औसत से अगर इसके औसत की कंपेयर करें तो वो कम है। इसका मतलब दोस्तों जो है ये इसका जो प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है। तो हो सकता है दोस्तों आने वाले दिनों में ये और भी इसका जो है प्राइस हमें ऊपर देखने को मिल सकता है। और ये जो लॉन्ग टर्म में हो सकती है दोस्तों ये कंपनी आपको मुनाफा दे। दोस्तों, एक चीज हमेशा आप ध्यान रखिए, कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई रखिएगा। किसी भी एक स्टॉक में इन्वेस्टेड मत रहिएगा, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि उस कंपनी का अगर आने वाले साल में वित्तीय अगर रिजल्ट उसका खराब हो तो वो हो सकता है कि पूरे उस आपका जो पूरा पोर्टफोलियो है एकदम से नीचे जाए। तो हमेशा दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट का रूल यही कहता है कि अपने जो पोर्टफोलियो है डाइवर्सिफाई रखिए। हर सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।